हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। इस एपिसोड में हम देखेंगे चैप्टर 10 सर्किल का नया कॉन्सेप्ट क्या है? एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल। कहने का मतलब ये है इसका कि अगर किसी भी सर्किल में कोई एक आर्क है ए एंड बी, तो उस आर्क के जरिए बनाया हुआ एंगल सेंटर के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम आगे चले, हम देख लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट जो थ्योरम की शक्ल में ये है। ठीक है, ये कहता है कि अगर एक सर्किल है, ठीक है, और उस सर्किल पर दो इक्वल कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड ये है मान लीजिए, एक कॉर्ड ये है, ये ए बी है और ये है सी डी, दो इक्वल कॉर्ड हैं, तो उस कॉर्ड की जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल then their corresponding arcs are congruent। ठीक है, क्या कह रहा है? if AB is equal to CD, ठीक है, ये कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स, अगर ये इक्वल हैं तो कह रहा है कि आर्क AB is congruent to arc CD। ठीक है, ये कह रही है थ्योरम। अब आपको पता है कॉन्ग्रुएंट आर्क किसे कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट आर्क किसे कहते हैं ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं। अगर कोई भी आर्क, सर्किल पर जो आर्क है, ये हमारा सर्किल है, ये हो गया सेंटर। ठीक है, हमारे पास अगर ये आर्क है ए बी, ठीक है, तो इस आर्क की लेंथ जो होगी, ये लेंथ होगी एल। ठीक है, और इसकी रेडियस, ये मान लेते हैं रेडियस जो है सेंटर से आर है। ठीक है, अब एक दूसरा सर्किल है यहां पर, जहां पर आर्क है हमारे पास सी एंड डी। ठीक है, सी और डी एक आर्क है हमारे पास। इस सी और डी आर्क ए और बी के कॉन्ग्रुएंट जब होगी जब दोनों की लेंथ इक्वल होगी एंड रेडियस सेंटर से, ऑफ कोर्स रेडियस सेंटर से ही होती है, तो रेडियस भी सेम होगी। अगर किसी दो आर की लेंथ और रेडियस इक्वल हैं, चाहे वो सेम सर्किल में है या डिफरेंट सर्किल में, इट डजंट मैटर, तो वो क्या होगा? आपका कॉन्ग्रुएंट आर्क होंगी वो। तो थ्योरम में ये कह रहा है कि इसका कन्वर्स भी है थ्योरम में कन्वर्स इसका ये है कि अगर ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये कॉर्ड जो है, जो कॉर्ड बन रही है उन आर्क से, वो कॉर्ड भी इक्वल होंगी। कन्वर्सली क्या कह रहा है? इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका ये है, इफ आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, इसको इस तरह भी लिखते हैं, आर्क ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी आर्क, इसके ऊपर आर्क बना देते हैं, तो ये आर्क ए बी है। अगर ये है, ठीक है, देन ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू सी डी कॉर्ड। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट हो गया ये हमारा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, आगे चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, उसमें हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे ये कह रहा है कि अगर एक सर्किल है, ठीक है, उस सर्किल पर कोई भी एक आर्क है ए बी, ठीक है, और वो दूसरी आर्क जो सी डी आर्क है उसके कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है। ठीक है, तो वो दोनों आर्क सेंटर पर सेम एंगल बनाएंगी, इक्वल एंगल। ओके, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्किल सस्पेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो कहने का मतलब है ये एंगल जो है ओ के ऊपर, ये दोनों एंगल सेम होंगे। यानी इफ आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, देन क्या होगा आपके पास? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ओके, कैश ऑन डिलीवरी, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी पता है कि अगर कोई सर्किल है हमारे पास
और उस सर्किल पर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, मान लीजिए दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो वो दोनों इक्वल कॉर्ड्स क्या हैं, सेंटर पर सेम एंगल सस्पेंड करती हैं, 1 = 2। तो ये 2 या 3 थ्योरम को एक साथ मिला दिया। अगर सेम कॉर्ड सस्पेंड करेंगे सेम एंगल, तो सेम कॉर्ड की करस्पॉन्डिंग आर्क जो होती है वो इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, और सेम आर्क से जो सस्पेंड होगा हमारा एंगल सेंटर पर, वो भी इक्वल होगा। यही इसकी बात कह रहा है। यहां पर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये कॉर्ड है ए बी और सी डी, तो कॉर्ड भी इक्वल हो गई, आर्क भी करस्पॉन्ड कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल भी इक्वल है। ये आपका एक नया जो है फंडा है इसमें। इसके बाद चलेंगे हम थ्योरम 10.8 की तरफ। तो वीडियो को पॉज करके इसको भी उतार लीजिए, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। दोबारा आपको समझा देता हूं कि अगर कॉर्ड इक्वल हैं दो, तो करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी इक्वल होंगी, और उसकी लेंथ इक्वल होगी, और क्या है, रेडियस इक्वल होगी। और अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड इक्वल्स होंगी। अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल जो है सेंटर पर, वो दोनों आर्क के द्वारा बनाया हुआ एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तीनों बातें, चारों बातें क्लियर हो गई। वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए। नेक्स्ट चलते हैं 10.4 की तरफ, 10.8। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं थ्योरम 10.8 की तरफ। 10.8 थ्योरम कहती है आपकी कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में कोई आर्क दे रखी है आपको ए और बी, ठीक है, उस वो आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है ओ पर, तो वो एंगल ट्वाइस अच्छे से बना लेता हूं मैं, ठीक है। ये हो गई आर्क ए बी, ठीक है, ये सेंटर हो गया इसका, ये सबसे पहले सेंटर पे एंगल बना दिया, अब ये बना दिया यहां पर एंगल, तो ये इसको मान लिया मैंने P, ठीक है। तो आपकी थ्योरम 10.8 कहती है कि एंगल AOB शुड बी ट्वाइस ऑफ एंगल APB, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। 10.8 ये कहती है कि अगर किसी भी आर्क के जरिए सेंटर पर जो एंगल बनता है वो ट्वाइस होगा अगर किसी भी पॉइंट पे सेम आर्क के जरिए सर्किल के किसी भी पॉइंट पे एंगल बनेगा, चाहे यहां बने, यहां बने, यहां बने, कहीं भी, ठीक है, वो ट्वाइस होगा। सेंटर पर जो सेम आर्क के जरिए एंगल बनेगा वो डबल होगा किसी और भी पॉइंट पर बने एंगल उसके, ठीक है। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अब इस चीज को मैं बाहर बना रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। ये है हमारा सेंटर O, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये हो गया P, ये A और ये है B, ठीक है। अब OP क्या है, हमारे पास रेडियस है, और OB भी जो है हमारे पास रेडियस है। ये दोनों रेडियस है, दोनों की लेंथ इक्वल है, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और जब मैं OP को फर्दर एक्सटेंड करूंगा इधर, ठीक है, OP को मैं अगर इधर एक्सटेंड करूंगा किसी भी पॉइंट C की तरफ, तो एक ये एंगल बनेगा। ये एंगल क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है इसके लिए, ठीक है। ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए। तो एक्सटीरियर एंगल आपको पता है क्या होता है, यहां देख लेते हैं, इसको प्रूफ करेंगे थ्योरम को। तो हम सबसे पहले चलेंगे एक्सटीरियर एंगल के जरिए। एक्सटीरियर एंगल क्या है, COB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल OPB प्लस एंगल OBP, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम है आपका ये एक्सटीरियर एंगल COB, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल से आपको पता है ट्रायंगल OPB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब हो गया आपके पास जो उसके अपोजिट इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी OPB
इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। ठीक है, मैं अब क्या करूंगा, इस इक्वेशन में ओ बी पी जो ये वाला एंगल है इसको एलिमिनेट कर दूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा इस एंगल से, क्योंकि मुझे इक्वेशन लगानी है ऊपर वाले एंगल में। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ओपीबी को रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास बच जाएगा एंगल सीओबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीबी। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास 1 आ गई। अब देख लीजिए इस ट्राइंगल में, ठीक है, इन ट्राइंगल एओपी, इस ट्राइंगल में बिल्कुल सेम इक्वेशंस लगेगी। सबसे पहले एक्सटर्नल एंगल की, ठीक है, ये एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की वजह से दोनों इंटरनल एंगल्स जो है अपोजिट इंटरनल एंगल्स उसका सम होगा। तो सिमिलरली यहां मैं लिख सकता हूं सिमिलरली इन ट्राइंगल एओपी, इसमें क्या होगा, ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल सीओए इज इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीए। ठीक है, ओपीए ये इसका ट्वाइस होगा। ठीक है, ये आ गया सेकंड। आप ये देखिए एंगल ओपीबी में क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल है सीओबी, ये वाला एंगल ट्वाइस है अपोजिट एंगल के, इंटरनल अपोजिट एंगल के। ठीक है, तो सिमिलरली जब ये ट्राइंगल भी बिल्कुल सेम है इस ट्राइंगल के, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो एंगल आई मीन दो लेंथ उसकी इक्वल है, तो दो एंगल भी इक्वल है उसके, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि इसका भी ये एक्सटीरियर एंगल जो है अंदर वाले एंगल के ट्वाइस है। अब हम देखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPB प्लस एंगल OPA। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये एंगल AOC यानी COA, ये एंगल प्लस ये एंगल, इस दोनों एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल AOB, इसको हम लिख सकते हैं दोनों को एंगल AOB। ठीक है, यानी एंगल AOB ये आ गया, इज इक्वल टू ट्वाइस लगा दिया। ट्वाइस में यहां पर देखिए एंगल OPB ये एंगल प्लस OPA ये वाला एंगल, इसको हम लिख सकते हैं दोनों के सम को एंगल APB। यही आपको प्रूफ करना था थ्योरम में। देख लीजिए, इसी को हमने यहां पर प्रूफ कर लिया बहुत आसानी से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले एंगल सस्पेंड हुआ, एंगल सस्पेंड होने के बाद हमने एक लाइन खींच ली OP को कनेक्ट करते हुए। जब OP को कनेक्ट करके हमने लाइन खींची तो हमें पता चला ये दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गए। एक्सटर्नल एंगल का सम जो है अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, और इसी तरह हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क ऑन अ सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सस्पेंडेड बाय सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल। ये थ्योरम थी 10.8। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट्स थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 10.9। ठीक है, 10.9 थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, और एक आर्क AB से दो डिफरेंट एंगल बन रहे हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये देखिए, ये अगर एक आर्क है, ठीक है, तो एक सेगमेंट हो गया ये वाला, हमारा एक सेगमेंट हो गया ये वाला, तो ये कह रहा है कि ये सेगमेंट P एंड Q और इसको मान लें A। तो थ्योरम 10.9 कहती है कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये हमारी थ्योरम
10.9 कहती है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। हमने 10.8 में क्या प्रूफ किया था कि सेम आर्क के जरिए सेंटर पर जो एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है किसी भी पॉइंट पर बने हुए एंगल के जरिए। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरम जो हमने अभी पढ़ी है 10.8 उसको याद करते हैं। हमारी थ्योरम 10.8 क्या कहती है कि एंगल AOB ये एंगल इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल APB के। ठीक है, APB के इक्वल होगा इस एंगल के। अब इसमें देख लेते हैं, सिमिलरली ये भी होगा AOB इसके भी इक्वल ट्वाइस होगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ AQB। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दीजिए। अब जब दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों जगह A है तो ट्वाइस ऑफ APB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AQB होगा। 2 से 2 कट जाएगा, एंगल APB आपके पास आ जाएगा एंगल AQB। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपकी है थ्योरम 10.9 कि अगर कोई भी आर्क सेम सेगमेंट में एंगल बनाती है तो वो एंगल सारे इक्वल होंगे। इस आर्क के जरिए अगर मैं आपसे कहूं कि यहां एक एंगल बनता है तो ये एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, ये आपकी थ्योरम कहती है 10.9। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए और हम वीडियो यहां पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना। अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।